चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से। और आज एग्जैक्टली हम लोग एनडीए के मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। मुझे लगता है कि सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम की बात होती है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो उसमें पेपर 1 मैथमेटिक्स का अपने आप में एक अहम रोल हो जाता है। और आज उसी के डिस्कशन को हम प्रॉपर ढंग से डिस्कस करेंगे। कारवां लगातार चल रहा है। आपने देखा कि हमने प्रॉपर इंग्लिश के रोल को लेके बात की, जीएस के रोल को लेके बात किया। आज उसी कड़ी में हम मैथ को बात करेंगे और क्रमशः इसी कड़ी में हम जनरल साइंस को भी लेके आपके सामने आएंगे। ये डिस्कशन मात्र केवल 4 सितंबर हुए एग्जाम के लिए अहम नहीं है, बल्कि आने वाले 2023 एनडीए फर्स्ट 16 अप्रैल को होने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत अहम है। तो जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा बेटा कि इस वीडियो को सीरियसली आप ध्यान से सुने, समझें, जिससे एक प्रॉपर एनालिसिस आपको मिल सके एनडीए पेपर का और आप अंडरस्टैंड कर पाएँ शॉर्ट पीरियड में कि आखिर आगे की रणनीति के लिए आपको किस तरह से काम करना है। तो इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मेजर कलसी क्लासेस के मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सत्येंद्र सर। सत्येंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एंड मैं क्रमशः सेशन तो कर ही रहा हूँ सर, डिस्कस तो कर ही रहा हूँ, और मैथ को बड़े बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैथ का ओवरऑल एक आउटलुक खींचें कि एनडीए में मैथ एग्जैक्टली है क्या, हर बार यूपीएससी कर क्या रही है और कैसे बच्चों को आगे बेहतर तैयारी की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, इस बार जो है 4 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेजर डिफरेंस ये देखा गया कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे पिछले साल के कंपेयर में। जैसे पहले जो पेपर होते थे तो 7 से 8 डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट इस बार इतना मेजर चेंज कर दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 12 पूछे गए थे और हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सिंगल क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन था, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 35 क्वेश्चन थे। पहले जो 14-15 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन थे उसमें जो आपको 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं सर, अगर पहला क्वेश्चन आपको पता है तभी आप सेकेंड और थर्ड को हम कर पाएंगे। और मिसलेनियस टाइप होते हैं, ये मिसलेनियस टाइप के होते हैं। कह सकते हैं कि आईटी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस रखे, जी आईआईटी एडवांस में, जी एडवांस में, मैं मेन तक भी नहीं लेंगे हम इसको। यस सर। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हम उसको स्किप कर दें। उसमें क्या होता हो सकता है उसी से 3 क्वेश्चन पूछ दे। जैसे इस बार क्वेश्चन नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा था, तो पहला क्वेश्चन था कि हमारा मापांक निकालना था, मॉडुलस निकालना था, तो हमारी बुक में सेम टू सेम दिया हुआ था। इसके आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि थीटा फाइंड करो जबकि कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो। इसके आगे जो है दिया हुआ था कि कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई। आगे सेम एज परमुटेशन कम्बिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन था, जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, हमारी बुक के अंदर है मशीन दिया हुआ है वर्ड और गूगल दिया हुआ है, अगेन दिया हुआ है। बट इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन ही दे दिया, QUE करके दिया। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हम तो ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट वो क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया हुआ था। तो उसमें हम लोग बताते हैं 10-12 कंसेप्ट उसमें आते हैं कि सभी वावल्स एक साथ हों, सभी वावल्स अल्टरनेट क्रम में आएँ। ठीक है, तो इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। और सेम टू सेम, बस वर्ड बदल दिया सर, वर्ड बदल दिया। सेम, हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन था सर, इस टाइप क्वेश्चन। आगे हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो दिया था क्वेश्चन कि p + 2q की पावर 10 दिया था। हमारी बुक में क्वेश्चन है 3 + 2x की पावर 10 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन था कि x का जो कोफिशिएंट जो है x³ के कोफिशिएंट के बराबर है तो pq में रिलेशन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सर पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ओवरऑल क्या है, ये डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको पता है, उसका कंसेप्ट आपको पता है, तभी आप जो है सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ, तो बच्चों को कहीं ना कहीं डीप कॉन्सेप्ट स्टडीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल सर एक बड़ा ऑनलाइन का भी कॉन्सेप्ट चलता रहता है। हाँ, ऑब्वियसली उसमें 10 प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा डाइवर्जन वहाँ से भी क्रिएट होता है। ऑफलाइन कितना मददगार है सर इनके लिए एनडीए जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स पार्ट के लिए? सर ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा जो है, बच्चे को एक तो प्रॉपर नोट्स बनाया जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, नोट्स बना रहा है कि नहीं रहा है उसको पता नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। अब तो हमने चेक करने शुरू कर दिए हैं। हर बच्चे के पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए और नोट जो ऐसा होना चाहिए देखने में अच्छा लगे, 2-3 पेन यूज करे बच्चा। और ये देखा जा रहा है सर, हमारे नोट्स के ही क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। जैसे इस बार जो एग्जाम हुआ है 4 सितंबर का, उसमें अप्रॉक्स जो है बच्चे बता रहे हैं सर 50-60 क्वेश्चन तो आपके खुद पढ़ाए हुए हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे सीक्वेंस सीरीज की बात, जैसे इक्वेशन की बात हमने कर दिया, उसमें हम क्लास के अंदर मशीन लिए हैं, गूगल लिए हैं, अगेन लिए हैं और टाइगर लिए हैं। ये कंसेप्ट बताकर उसमें सब में 12-13 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। बट थोड़ा सा चेंज कर दिया, इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो कंसेप्ट तो वही है।
और सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन आया कि 2 AP के n टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग बताते थे। बट उसमें हम जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो ये कहते हैं 7 टर्म का रेशियो क्या होगा, 12 टर्म का रेशियो क्या, हमारी बुक में 12 टर्म का रेशियो पूछा गया है। बट इस बार सर पूछा गया UPSC एग्जाम जो NDA एग्जाम में पूछा गया, वो कहते हैं फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या होगा, 10वें टर्म का रेशियो क्या होगा। तो देखा जाए तो सेम क्वेश्चन बन रहा है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी मैच कर रहा है, और हमारी जो बुक में जो मेजर कैलसी क्लासेस की उसमें भी देखा जाए तो सेम ही मिल रहा है। और मैं ये बड़ा बेहतरीन करना चाहता हूँ सर कि देश में एक ज़माना था कि जब लोग केवल RS अग्रवाल की बात करते थे, बट प्राउडली अब हम NDA के लिए बेस्ट मैथमेटिक्स बुक लेके बैठे हुए हैं, जो कि बच्चों के लिए मददगार है, जहाँ सब टॉपिक वाइज भी कलेक्शंस हैं, मिसलेनियस कलेक्शंस भी हैं, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट कलेक्शन है। बट नेक्स्ट प्रश्न यही बनता है सर कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बिजी हैं सर, प्रैक्टिस का कितना रोल है, प्रैक्टिस कितना इनको मददगार होती है? देखिए सर, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ेगी, अंदर से कंसेप्ट जनरेट होगा। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना सर, कि क्वेश्चन से कंसेप्ट जनरेट होते हैं, वो कंसेप्ट जरूरी नहीं कि क्लास में बताया जाए, ठीक है, अलग से कंसेप्ट जनरेट हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना जो टाइम को मैनेज कर पाएंगे सर। प्रैक्टिस के लिए अलग आप क्या करते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में तो क्लास में हैं आप, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है? अलग से हर क्लास में सर एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2-3 एक्स्ट्रा क्लास है ऑलरेडी है, तो क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, साथ में अलग से उनका जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मतलब क्लास तो क्लास है ही, बट प्रैक्टिस सेशन भी ऐड किए हुए हैं। अच्छा सर, संडे स्पेशल में क्या रहता है इनके लिए? संडे स्पेशल तो मैराथन की चल रहा है, मैराथन की चलती है, जहाँ लगातार रिवीजन चलते रहते हैं। अच्छा, इस रिवीजन का महत्व भी है सर कि बच्चों को इससे कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, और मुझे लगता है कि आप जितना क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम आसान होता चला जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ ऑफलाइन में ही संभव है, क्योंकि वो बच्चे यहाँ आएंगे, आप करेंगे एफर्ट्स, तभी वो चीजें तभी हो पाएगा सर। हाँ, नहीं तो ऑफलाइन में तो हम देख ही नहीं रहे बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। सही बात है, ऑनलाइन में वो चीज पॉसिबिलिटीज में नहीं, और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं करा सकते, नहीं करा सकते हैं। कोई 5 मिनट लेट आ रहा है, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, तो उसमें ये कह रहा है कि सर शुरू से पढ़ा दो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाते, 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो पाते ऑनलाइन में। बिल्कुल, तो ऑनलाइन में ये है कि कॉन्सेप्ट पे ही चीजें ज्यादा रह जाती है। हाँ, कॉन्सेप्ट पे चीजें रह जाती, प्रैक्टिस नहीं होती, बच्चे बार-बार के सर प्रैक्टिस कराओ, तो उतने टाइम में नहीं हो पाता ना सर। अब अगला पॉइंट ये बनता है सर कि जैसे हम पूरे मैथ को देखें तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है NDA में मैथमेटिक्स का, क्या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे बच्चे काम करके या स्पेसिफिक चैप्टर्स पे काम करके भी अपना रिजल्ट सही कर सकते हैं? जी सर, जैसे UPSC का पैटर्न है सर, जैसे बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर अप्रैल में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, सितंबर मंथ में 1 भी नहीं पूछा गया, हम कहते भी हैं, इस बार आया भी था जी, 2021 में भी वही हुआ, 2022 हाँ ऐसा भी हुआ। और लॉग का है, उसमें भी फिक्स है, लॉग का क्वेश्चन अप्रैल मंथ में जो होगा उसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सितंबर मंथ में 1 भी नहीं पूछा जाता है। सेट्स का है तो 7 क्वेश्चन, दोनों में 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। सीक्वेंस सीरीज के हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी और स्टैट की बात करते हैं तो वो 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन वो पलट भी सकते हैं। अप्रैल मंथ में हुआ, स्टैट के 13 क्वेश्चन थे और प्रोबेबिलिटी के 7 क्वेश्चन थे। इस बार इसका रिवर्स हो गया, 13 जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, जो है स्टैट के जो है 7 ही क्वेश्चन हो गए, 7 ही क्वेश्चन है। और स्टैट के क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं ना सर, डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं। इस बार जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5-7 क्वेश्चन थे, तो उसमें 5 क्वेश्चन तो डायरेक्शन के थे, और बिल्कुल डिट्टो जो है क्लास से मैच कर रहा था। जी जी। अच्छा, डायरेक्शन के क्वेश्चंस में कुछ टेक्निक भी है, कुछ मतलब जैसे एक बड़ी मैथ में बात होती है सर ट्रिक को लेकर के, तो ट्रिक को आप किस तरह से देखते हैं? ट्रिक सर, ट्रिक से क्या होता है, बच्चा एक तरह से क्या होता है ना, इंटरेस्टिंग बन जाता है ट्रिक लाने से। बच्चे क्लास में हैं, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, 11-12 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, थोड़ा 1-2 ट्रिक दे देने से बच्चे थोड़ा इंटरेस्टिंग उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, 1-2 ट्रिक शेयर करिए, क्योंकि हम मंच पे बैठे हैं तो अक्सर बात होती है, तो ट्रिक को लेकर बड़े क्वेश्चंस उठते हैं मार्केट में कि बिना कॉन्सेप्ट के ट्रिक कहेगी, तो मैं ये जानना चाहूंगा सत्येंद्र सर का ये ट्रिकी स्पेशलाइजेशन क्या है, कुछ बताएं इसके बारे में। ट्रिक्स तो सर जो है हम भी कहते हैं बच्चों से, ट्रिक तो ना अप्लाई मत किया करो। इस बार जो पेपर हुआ था सर, उसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो ट्रिक के जो है कम से कम 10-12 क्वेश्चन नहीं आए। तो मैं चाहूंगा 1-2 क्वेश्चन का जिक्र हो यहाँ पे कि जिसमें ट्रिक लगे बच्चों को। अच्छा, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर है, तो अगर कोई भी पूछ दिया कि आपको इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, तो इंडिपेंडेंट टर्म का फार्मूला जो है R = NP/P+Q हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन अगर करते हैं तो हाफ पेज में होगा, बट यहाँ हम एक लाइन में आपको बच्चों को बता रहे हैं कि यहाँ R निकालेंगे, NP/P+Q अप्लाई करते हैं तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी जी, जिनमें इस तरह की ट्रिक अप्लाई होती रहती हैं। अब सारी चीजें इस मंच पे नहीं होंगी, वो क्लास के अंदर होंगी। ये बढ़िया है सर। अच्छा, मैं ये समझ, जैसे 6-7 महीने अब नेक्स्ट बचे हुए हैं, 2023 NDA फर्स्ट एग्जाम होना है, क्या रणनीति है इस बार, और बच्चों को क्या रणनीति बनानी भी चाहिए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ।
देखिए अभी तो जो 16 अप्रैल का जो पेपर है सर, उसमें क्या बच्चों के पास में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो अगर अभी से अगर जुड़ जाते हैं, हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या होगा, प्रॉपर वे में क्या कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे। कोर्स के साथ रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये बच्चे सोचते हैं 2 महीने पहले आते हैं तो कोर्स ही नहीं हो पाता सर। राइट, वो सच है सर, वो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। वो अभी फ्रॉड तो वाली इस बार बात जो है। पेपर हुआ था, कुछ बच्चों का थोड़ा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो उनका रीजन ये है कि वो 2 महीने पहले जुड़े हैं हमसे। तो 2 महीने में हम कितना चमत्कार करेंगे सर। मैथ में चमत्कार नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए समय चाहिए। समय चाहिए और इंसान के ब्रेन की एक कैपेसिटी है कि वो एक दिन में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट, एक दिन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर ये सोचे नहीं एक ही दिन में 10 टॉपिक पढ़ भी लूंगा और 10 टॉपिक की एक्सरसाइज भी कर लूंगा, तो मैथ में मुझे लगता है कि दिमाग हैंग हो जाएगा, फिर वो काम करना। कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा फास्ट कराओ, तो फास्ट कराने से क्या क्वेश्चन हो जाएगा, बट यूपीएससी लेवल क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्टली ये समझना बहुत जरूरी भी है बच्चों को सर कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो लेवल आप इसको एयरफोर्स लेवल पे मत ले जाइए। एनडीए का लेवल है, उस लेवल को बना के चलिए आप। एग्जैक्टली हाँ, एयरफोर्स में ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं सर, तो बच्चों के लिए आसान है, बट यहाँ तो वो स्कीम नहीं चलने वाली है सर। यहाँ तो डेप्थ चाहिए। जैसे आपने कहा डायरेक्शंस के क्वेश्चन के बार आपने जिक्र किया कि 35 क्वेश्चंस अपने आप में बड़ा रोल, और आपने कहा कि मतलब एक क्वेश्चन नहीं है सर, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समाये हुए हैं, 3 क्वेश्चन समाये हुए हैं, तो मिसलेनियस हो गया एक तरीके से। और आप बच्चा, आप वही कह रहे हैं ना कि पहले स्टेप पे ही वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो सेकंड थर्ड स्टेज तो जा ही नहीं सकता होगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कॉन्सेप्ट डीप स्टडीज का होना बहुत जरूरी है। और मैं गर्व से ये कहता हूँ कि बिल्कुल एमकेसी क्लास का हिस्सा बनिए। सत्येंद्र सर बिल्कुल जादू करते हैं, ट्रिक सारी यहाँ नहीं बता रहे हैं सर, क्लास में जरूर बताते हैं। आइए बिल्कुल जादूगरी करेंगे आपके साथ और आपको इस लेवल पे तैयार करेंगे मैथमेटिक्स के लिए कि आने वाला 16 अप्रैल का एग्जाम 100% सिक्योर होगा। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस कमाल के हैं। बिल्कुल एमकेसी पब्लिकेशन, आप मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे भी जाके पब्लिकेशन सेक्शन में क्लिक करके उन बुक्स को देख सकते हैं। अल्टीमेट कलेक्शन बनाया गया है। मुझे लगता है कि आर.एस. अग्रवाल के बाद यही निर्माण है जो सबसे बेहतर है बच्चों के लिए, जो देश में हम परोस रहे हैं इस समय। तो बिल्कुल बेस्ट। सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर, उस टाइप कुछ हमारी बुक में है सर, बस थोड़ा कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया है, कहीं अल्फाबेटिकल वैल्यू चल रहा है। यही सच है जी सर। अगर यूपीएससी कंडक्ट करा रहे तो चेंज तो करेगी, चेंज तो करेगी। किसी के बुक जो है कॉपी उठा के नहीं रख सकती, उठा कर नहीं रख सकती, उसका स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा सर। इसीलिए जो 40 to 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी समझना है। और बुक के वाकई में क्वेश्चंस कमाल के हैं, अगर उतने प्रैक्टिस हो जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर कर सकते हैं। बाकी आइए जम के मेहनत करते हैं, क्योंकि ये रियल ऑर्गेनाइजेशन है, रियल तरीके से मेहनत करने के लिए हर सेगमेंट पे काम करेंगे। आपके अलजेब्रा पे भी काम करेंगे, कैलकुलस पार्ट पे भी हम लोग काम करेंगे, आपका पूरा कोऑर्डिनेट भी होगा, स्टैट्स भी होगा, सारे के सारे सेगमेंट जितने हैं वो कवर होंगे बेहतर ढंग से और एक बेहतर रिजल्ट की होगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं सत्येंद्र सर बच्चों को? सर अभी तो कैलकुलस बचा हुआ है जी। पिछली बार कैलकुलस के 33 क्वेश्चन थे, इस बार कैलकुलस के 33 क्वेश्चन आए थे। तो लेकिन इनका जो कैलकुलस का है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मली क्लास में सबको प्रोवाइड किया जाता है इस टाइप के, हमारे क्वेश्चन जो है बुक में भी सेम उसी पैटर्न पे हैं सर। तो कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैलकुलस का। ठीक है सर जी। और इस बार तो सर हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई कि बच्चों को हम ऑफलाइन महामैराथन देंगे। देश ऑनलाइन देता है, हम ऑफलाइन पे उतरने जा रहे हैं। और इस ऑफलाइन महामैराथन के अंतर्गत हम अलग अलग मैराथन बुकलेट तैयार करेंगे सर, और एक दिन इनको रगड़ के 12-12 घंटे बिल्कुल एहसास करा देंगे कि मैराथन का असल मतलब क्या होता है। और बच्चे उस चीज़ से बहुत बेनिफिशियल होंगे। वो बुकलेट्स जो मिलेंगे सर, वो मास्टर कलेक्शन बनाने का प्लान है हमारा कि वो बुकलेट उठा के बच्चा एक तरफ रख ले और यूपीएससी एग्जाम दे के निकले और मैच करे, तो उसको डिट्टो क्वेश्चंस दिखाई देंगे कि मुझे वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। एग्जैक्टली उसी उद्देश्य से जब क्लास के नोट्स मिल रहे हैं तो अगर हम बुकलेट बनाएंगे तो उसके क्वेश्चन भी मैच करा देंगे। हाँ, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू इधर उधर हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको मिलेंगे डिट्टो वैसे ही सवाल जिस तरह से यूपीएससी में पूछे जाएंगे। तो बस ईमानदारी से यही कहना है कि हम मेहनत करना चाह रहे हैं। अगर आप में भी मेहनत करने का जज्बा है, जुनून है, बिल्कुल आइए एमकेसी के साथ जुड़िए और 16 अप्रैल एग्जाम को हम मिल के फोड़ते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।